वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही धमाकेदार प्रेडिक्शन स्टोरीज देखना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देखते हैं आज की जबरदस्त कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रेडिक्शन स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े ट्विस्ट की जो सूरज, ईशा, आरव, काव्या और आकाश की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। कहानी में अब प्यार, धोखा, साजिश और इमोशनल ड्रामा सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे जो होने वाला है वह शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अगर आपको ऐसी प्रेडिक्शन स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव को जब यह पता चलता है कि उसे जो बड़ा टेंडर मिला है उसके पीछे काव्या का हाथ है, तब उसकी खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। उसे समझ आता है कि काव्या ने ही उसके लिए फॉर्म भरा था और हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। यह बात जानकर आरव खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत काव्या को फोन करता है। वह उसे चाय की टपरी पर मिलने के लिए बुलाता है। काव्या जब वहां पहुंचती है तब आरव की आंखों में उसके लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा होता है। आरव बिना कुछ सोचे काव्या को गले लगा लेता है। काव्या भी बेहद खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई थी। दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। एक ही कप से चाय पीते हुए दोनों पुराने पलों को याद करने लगते हैं। वहां का माहौल पूरी तरह रोमांटिक हो जाता है। लेकिन इन दोनों प्रेमियों के अलावा वहां दो और लोग भी मौजूद होते हैं जो छुपकर इन दोनों को देख रहे होते हैं। ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि सूरज और ईशा होते हैं। सूरज और ईशा आरव और काव्या के रिश्ते में फिर से आई मिठास देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सकता है। इसी खुशी में सूरज और ईशा भी पास की दुकान से आइसक्रीम लेते हैं और साथ बैठकर खाने लगते हैं। दोनों बातचीत करते करते इतने खो जाते हैं कि कुछ देर के लिए यह भूल जाते हैं कि उनके रिश्ते में अब दूरियां आ चुकी हैं। ईशा पुरानी यादों को ताज़ा करने लगती है। वह सूरज को उनके पुराने दिनों की बातें याद दिलाती है जब दोनों हर छोटी छोटी बात पर हंसते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते थे। ईशा की बातें सुनकर सूरज की आंखें नम हो जाती हैं। उसके दिल में दबा प्यार एक बार फिर जागने लगता है। सूरज को एहसास होने लगता है कि शायद ईशा आज भी उससे उतना ही प्यार करती है। दोनों के बीच का यह पल बहुत ही भावुक और खूबसूरत होता है। लेकिन शायद किस्मत को इनकी खुशी मंजूर नहीं होती। तभी वहां अचानक आकाश पहुंच जाता है। आकाश दूर खड़े होकर सूरज और ईशा को साथ देखता है। सूरज को ईशा के साथ हंसते और बातें करते देखकर आकाश के मन में डर पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर सूरज और ईशा फिर से करीब आ गए तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आकाश समझ जाता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अगर सूरज को सच्चाई पता चल गई तो वह आकाश को कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आकाश तुरंत एक नई साजिश रचने का फैसला करता है। वह चुपके से सूरज और ईशा के हर पल का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इसके बाद आकाश उन वीडियोस को एक एआई प्रोफेशनल के पास लेकर जाता है। वह टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए सूरज के खिलाफ फर्जी वीडियो बनवाता है। उन वीडियोस में सूरज को गलत तरीके से दिखाया जाता है ताकि सबको लगे कि सूरज ने अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल किया है। आकाश एक पूरी फर्जी एल्बम तैयार करवाता है जिसमें सूरज को अपराधी साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आकाश बहुत चालाक होता है। वह खुद सामने नहीं आता। वह आरव का इस्तेमाल करता है और उसी के नाम से कोर्ट में केस दाखिल करवाता है। आरव को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे लगता है कि वह सिर्फ सच का साथ दे रहा है। कोर्ट में जैसे ही वह फर्जी सबूत पेश किए जाते हैं,
पूरा माहौल बदल जाता है। सूरज के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है। कुछ ही समय में सूरज से उसकी आईएएस की सारी पावर छीन ली जाती है। इतना ही नहीं, पुलिस उसे अंडर कस्टडी में भी ले लेती है। सूरज बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। वह चिल्ला चिल्लाकर कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कानून सिर्फ सबूत देखता है और सारे सबूत सूरज के खिलाफ होते हैं। सूरज खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ जब ईशा टीवी पर यह खबर देखती है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह सब आकाश की चाल है। ईशा बिना देर किए कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट में सूरज को कटघरे में खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशा फैसला करती है कि अब वह पूरी सच्चाई सबके सामने बता देगी। वह जज के सामने गवाही देने के लिए आगे बढ़ती है। सूरज भी उम्मीद भरी नजरों से ईशा को देखने लगता है। उसे लगता है कि अब सच सामने आ जाएगा और वह बच जाएगा। लेकिन तभी आकाश ईशा को इशारा करता है। आकाश ईशा को उसकी मां की याद दिलाता है, जो अभी भी गुलाब सिंह के कब्जे में होती है। आकाश ईशा को धमकी देता है कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी मां की जान खतरे में पड़ जाएगी। अपनी मां की सुरक्षा के लिए ईशा मजबूर हो जाती है। वह चाहकर भी सच नहीं बोल पाती। उसकी खामोशी सूरज के खिलाफ चली जाती है। सूरज को लगने लगता है कि ईशा ने एक बार फिर उसका साथ छोड़ दिया। उसके दिल में ईशा के लिए फिर से नफरत पैदा होने लगती है। ईशा अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी मां को बचाए या सूरज को। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसे वह पुराना राज सबके सामने लाना होगा, जिसे इतने सालों से छुपाया जा रहा था। ईशा आखिरकार सूरज से अकेले में मिलती है और उसे बताती है कि वह जल्द ही सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी। सूरज भी ईशा से वादा करता है कि वह उसकी मां को कुछ नहीं होने देगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आने वाले एपिसोड्स में बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। क्या ईशा सच बोल पाएगी? क्या सूरज खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या आकाश की साजिश सबके सामने आएगी? और आखिर वह पुराना राज क्या है? दोस्तों, यह पूरी स्टोरी मेरी प्रेडिक्शन है। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में ऐसा ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिले, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आप ऐसी ही धमाकेदार प्रेडिक्शन स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।